अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा पावर अप यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन से रिलेटेड बताने वाला हूं कि ये एप्लीकेशन जो है वो हमारे अकाउंट में सबके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये कोई भी कारोबार हो उसके अंदर जो है वो आपको अपने अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। और अगर आपका अकाउंट जो है वो बेहतर तरीके से कंट्रोल हुआ हो तो आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आएँ आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है। जब आप इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सिर्फ़ अपने मोबाइल से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं और आपके मोबाइल में ही आपका सब कुछ है और आप सिंगल क्लिक के ऊपर अपनी तमाम डिटेल जो है वो उसको देख सकते हैं। तो चलें हम एप्लीकेशन की तरफ चलें। तो अभी हम आ गए हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसको जो है वो बहुत इजीली अपने मोबाइल से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको मोबाइल से ओपन किया है और ओपन करने के बाद ये सारी डिटेल मेरे पास आ रही है कंप्लीट एक्सपेंसेस की, किस डेट के अंदर जो है वो कैश में कितने एक्सपेंसेस हुए। इसके साथ मेरे पास ऊपर सीरियल नंबर, इनवाइस, आइटम डिटेल, प्रोजेक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल अमाउंट और यहाँ तक कि उसकी एक पीडीएफ भी आ रही है। इस पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये आपके मोबाइल में उस पीडीएफ को डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद आप उसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपना कोई भी टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। सपोज़ आप मार्केट में जो है वो किसी चीज़ की मार्केटिंग के लिए गए हुए हैं और वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपको इनवाइस की ज़रूरत है फ़ौरन, तो आपको अपनी पॉकेट में इनवाइस जो है वो आपके मोबाइल में मिल जाएगी। आप जैसे इसको पीडीएफ को अपनी अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लें और इसको मौके पे ही जो है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपनी शीट के ऊपर। सेकंड ऑप्शन इसमें सोर्स ऑफ इनकम है। आपकी अमाउंट कहीं से आ रही है तो आपके कैश में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो आपके बैंक अकाउंट से भी हो सकती है, वो आपकी कैश इनकम भी हो सकती है। अगर आप उसको मेंशन करना चाहते हैं तो इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं और इसके साथ जो है वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखती है आपके चेक्स का और आप अपने चेक्स की डिटेल जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ऊपर अकाउंट नेम है, इनवाइस नंबर है, सीरियल नंबर, डेट, कैटेगरी, डिटेल्स, प्रोजेक्ट, उसका सीएनआईसी नंबर, टैक्स एप्लीकेबल है या नहीं है, कंपनी नेम, इनवाइस अमाउंट उसकी कितनी है, मंथ ऑफ ईयर कितनी है और इसकी भी अगेन आपके यहाँ पे पास जो है वो पीडीएफ डिटेल आपको मिल जाती है। आप अपने क्लाइंट के साथ अपनी उसका रिकॉर्ड जो अगर उसने मांगा है आपसे, आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आपको इजीली आपके मोबाइल के ऊपर ही अवेलेबल होगा। आप इसको जो है वो बहुत इजी सर्च भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ आ जाएंगे सर्च बार के ऊपर और सर्च बार के ऊपर यहाँ पे आप जो है वो ये आपके पास एक फ़िल्टर ऑप्शन आ गई है। इस फ़िल्टर ऑप्शन के अंदर आप इसको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का इसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। आपने स्पेसिफिक मंथ कोई सर्च करना है, कोई आइटम सर्च करनी है, उसकी कोई डिटेल सर्च करनी है या प्रोजेक्ट सर्च करना है तो आप यहाँ से उसको ईज़िली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जाता हूँ डेट के ऊपर और डेट के अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे अपने अगस्त जो उसको चेक करना है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से अगस्त पे। यकम अगस्त से लेके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगेन अगस्त में चले गए और अगस्त में जाने के बाद 31 अगस्त तक मैंने इसको जो है वो कहा कि मुझे डिटेल बता दे कि मेरे एक्सपेंस कितने हुए हैं। तो नीचे उसने चेंज कर दी हुई है डिटेल मेरे मंथ के अकॉर्डिंग। अभी मैं आ गया हूँ अपनी इस शीट के ऊपर। तो आप ये देखें कि मेरे पास अगस्त के मंथ के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ पे सब फ़िल्टर हो चुके हैं और उनकी डेट और उनकी कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन हो रही है। अभी मैं इन फ़िल्टर्स को और फ़िल्टर ऐड करता हूँ। मैंने स्पेसिफिक कोई आइटम सर्च करनी है तो उसके लिए सबसे ऊपर यहाँ पे फ्यूल की ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर ली है और मैंने कहा सिर्फ मुझे फ्यूल की डिटेल बता दे। तो फ्यूल की डिटेल के अंदर उसने मुझे बता दिया कि अगस्त में मैंने 2 दफ़ा फ्यूल डलवाया और वो किस चीज़ के लिए डलवाया उसकी डिटेल भी आगे आ रही है, क्वांटिटी, टोटल, व्हाटएवर जो भी है। और आप अगेन उसकी यहाँ से पीडीएफ जो है वो चेक कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। तो अभी बाकी की डिटेल जो है वो मैं आपको इस सिस्टम पे लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसके अंदर जो है वो अपनी एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो
मैं पहले चला जाता हूँ यहाँ पे कैश की एक इनवाइस ऐड करता हूँ, तो ये सीरियल नंबर सबसे पहले आ गया। तो ये जो मेरी साथ इसके पीछे जो है वो गूगल शीट एक इंटीग्रेटेड है, वो गूगल शीट के ऊपर आपका डाटा यहाँ से जाके सेव होता है। तो ये रिकॉर्ड आप किसी भी वक्त अपना इजीली चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास सीरियल नंबर जो है वो मेरे पास इससे पीछे टू 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 फोर आइटम्स जो हैं वो ऐड हुई हैं, और ये इसने मुझे सीरियल नंबर आगे उसके अंदर एक ऐड करके बता दिया है कि 2 to 5 का अगर मैं यहाँ से सीरियल नंबर चेंज करना चाहूँ, कोई स्पेसिफिक सीरियल नंबर देना चाहूँ, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। इसके बाद यहाँ से आ गई आपकी डेट, आप पीछे वाली डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इन फ्यूचर वाली डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी डेट इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी इसके अंदर जो है वो 9 को ही सिलेक्ट कर दिया। आइटम मुझे सर्च करनी है, अब यहाँ पे जो है वो आइटम ऐड करते हैं फ्यूल, और फ्यूल के अलावा आप यहाँ पे कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्टेशनरी को सिलेक्ट कर देता हूँ, और स्टेशनरी को सिलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ बुक्स फॉर ऑफिस। तो ये मेरे से अब प्रोजेक्ट पूछ रहा है कि ये किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। तो आपका XYZ प्रोजेक्ट हो सकता है, आप एक ही वक्त में जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हूँ वो ऑफिस का प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास जो है वो 3 क्वांटिटीज़ इसकी आई। ईच की प्राइस जो है वो क्या है, तो ईच की प्राइस मुझे यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ईच बुक 200 की मुझे रिसीव हुई। अब ये इसका फाइल पाथ है जिस जगह पे ये जाके सेव हो रही है। अभी मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको गूगल शीट के ऊपर दिखाता हूँ कि जब आप इसको यहाँ से सबमिट करेंगे तो वहाँ पे ये ऑन दी स्पॉट अपडेट होगा अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, और अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो ये आपकी डिवाइस में सेव रहेगा। जैसे ही आपको इंटरनेट की एक्सेस मिलेगी ये सीधा आपकी शीट के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो चलें अब तो अभी हम चलते हैं अपनी ड्राइव की तरफ, और ड्राइव में देखते हैं कि जो डाटा हमने यहाँ पे ऐड किया था वो आया हमारी शीट के ऊपर ऐड हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अपनी ड्राइव में, और ड्राइव में मैंने इस शीट का नेम रखा हुआ है, उस नेम को मैंने सर्च किया, और सर्च करने के बाद मैं अपनी शीट के ऊपर आ गया। और शीट के ऊपर वहाँ पे हमने जो है वो कैश के अंदर इसकी एडिट की थी, तो कैश में हम आ गए हैं, और कैश में जो है अभी के मंथ के हमने ऐड की है। तो ये हमारे पास उसकी डिटेल आ रही है, जो उसका ऐड डिटेल हुई 255, उसकी अमाउंट स्टेशनरी में हमने ऐड की थी, ऑफिस के लिए थी 3 बुक्स थी, उसकी अमाउंट 500 थी, उसकी फ़ाइल हमने जनरेट की थी, और वो किस मंथ में किस ईयर में जो है वो परचेज़ हुई, आपके पास उसकी डिटेल आ गई। तो आए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डैशबोर्ड काम कैसे करता है, ये शीट कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हुई है। ये इसका डैशबोर्ड है, और इस डैशबोर्ड में जो है वो आपके पास कंप्लीट डिटेल आ रही है यहाँ पे कि आपने किस मंथ में चेक के अगेंस्ट कितने एक्सपेंसेस किए हैं, या आपने किस मंथ में कैश के अगेंस्ट कितने एक्सपेंसेस किए हैं, और टोटल आपने उस ईयर में कितने एक्सपेंस किए हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे डिटेल मिल रही है आपके चेक्स की, ग्राफ की, कि आपने बिगेस्ट चेक कितने का दिया है, और आपने शॉर्टेस्ट चेक कितने का दिया है, और आपके एक्सपेंसेस किन किन चीज़ों पे किस किस मंथ के ऊपर जा रहे हैं। ये आपके पास कैश की डिटेल आ गई। इसी तरह ये आपके अकाउंट की डिटेल आपको जो है वो टोटली इंटीग्रेट कर रहा है कि आपके पास पैसे हैं कितने, आपने पैसे कहाँ से लिए, कहाँ पे दिए, और कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास आ गया। और जो आप अपनी एप्लीकेशन से जो है वो डाटा ऐड करते हैं कि आपके पास पेमेंट सोर्सेज कहाँ से आए, किस कैटेगरी से आए, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो डिटेल्स है, ये भी आपका उसी एप्लीकेशन के थ्रू ही हो रहा है। उसमें 3 टैब्स है हमारे, टोटल डोनेशन का, चेक का एंड कैश का। मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसमें डिटेल, कैटेगरी, अमाउंट, चेक की कॉपी भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। मैंने अभी अटैच नहीं की हुई, बट इसके साथ लिंक लगा हुआ है। आप वहाँ पे जो है वो उस एप्लीकेशन के अंदर जब उस चेक की कॉपी या इनवाइस की कॉपी भी जो आप अपने क्लाइंट से लेते हैं उसको ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड में आ जाएगी, और आप उसको किसी भी वक्त देख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास टोटली चेक की डिटेल आ रही है। उस चेक के अंदर जो है वो हमने
चेक कहाँ से आया, कहाँ पे गया, ये उसकी डेट है, उसकी कैटेगरी है, उसकी डिटेल है। ये डिटेल्स वगैरह मैंने थोड़ी कॉन्फिडेंशियल थी इसलिए मैंने उनको हाइड किया हुआ है। बट आपके पास वहाँ पे कंप्लीट शो हो रहा होगा जो आप इंटर करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी अकाउंट नंबर है, नेम है, कंपनी कौन सी है, इनवाइस की अमाउंट कितनी है, चेक का नंबर क्या है, उसके फ़ाइल का पाथ क्या है, ये कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में इसके मिल जाएंगी। अभी हम आ जाते हैं चेक टोटल के अंदर। तो चेक टोटल के अंदर अब ये हमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग करके दिखा रहा है कि आपने किस कैटेगरी के ऊपर जो है वो कितने पैसे लगाए। आपको एग्जांपल जो है वो दे सकता हूँ कि आपके पास पानी की बोतल्स हैं, आपने पानी की बोतलें ली हैं और आपने 1 लाख रुपए की पानी की बोतलें ली हैं। तो आपका यहाँ पे जो है वो नेम वाटर और वाटर के नीचे जो है वो उसके एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। सो ये डिपेंड ऑन आप इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये आप मेरे पास देखें यहाँ पे एयर ट्रैवल, प्रोडक्शन, फ़ोटो एंड वीडियो का, ट्रांसलेशंस का, वुड वर्क का, इलेक्ट्रिक वर्क का, यूटिलिटीज़, सैलरीज, टैक्सेस, प्रिंटिंग, मीडिया एंड मार्केटिंग, डिज़ाइन, जहाँ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके कैश के अंदर। कैश के अंदर हमने वहाँ से एंट्री की थी और हम सीधा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपडेट हो गया हुआ है। इसको आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं। बाकी वो मैथ एक्सेल जिन लोगों को पता है वो उसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आइटम, डिटेल्स, प्रोजेक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, फाइल पाथ, मंथ एंड ईयर। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ब्रेक डाउन आ जाता है कि हमारा किस महीने किस प्रोडक्ट के ऊपर कैश में कितना एक्सपेंस हुआ। सो देखें आपकी मेहनत जो है वो कंप्लीट ख़त्म हो गई एक छोटी सी एप्लीकेशन के थ्रू। और आपने जस्ट अपने मोबाइल के अंदर जो है वो डाटा एक दफ़ा इंटर किया और उसकी कैटेगरी क्या थी आपको 2 दिन बाद 4 दिन बाद जो है वो उसको याद करके लिखना पड़ता है। आप इसको ईज़िली ऑन दी स्पॉट विद इन 2 सेकेंड इसको फिल करके इसको सबमिट कर सकते हैं और आप इसको जो है वो जितने मर्ज़ी ईयर्स के ऊपर लेके जा सकते हैं।